दोस्तों, क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस लौटकर आना चाहते हैं? ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है और उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आप दोनों अलग हुए। तो आप अपने पार्टनर का नाम लेके ध्यान करेंगे तो मैं जो भी रीडिंग करूंगा वो आपके पार्टनर से रेजोनेट होगी। दोस्तों, जो मैं रीडिंग कर रहा हूं वो पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका और कोई अच्छा आपका सच्चा मित्र है उसके लिए भी हो सकती है। बस आपको उनका नाम लेके ध्यान करनी है ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो उनसे रेजोनेट हो। दोस्तों, डिटेल में जानकारी के लिए मेरे वीडियो पे आप सिर्फ अंत तक बने रहना कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। चलिए मैं बताता हूं। गुड, पहला कार्ड अच्छा निकला है, मतलब यानी कहीं ना कहीं वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। गुड, इस बार कुछ एनर्जी में चेंज है तो बहुत जल्दी आपको खुशखबरी भी मिलने वाली है। गुड, इस बार वाकई एनर्जी में चेंज है। गुड 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 गुड। देखो दोस्तों, आज मैंने जो कार्ड निकाले हैं वो सबके सब पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो, जिसका आप नाम लेके ध्यान किया है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो सोच में ना बदलाव आया। बदलाव आने का कारण भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं शुरुआत बताता हूं आप दोनों के प्रेम की। अच्छी खासी शुरुआत हुई थी, एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते थे, एक दूसरे की बात मानते थे। ये थी प्रेम की शुरुआत। दोनों के बीच गलती कहां है? आपने उनको सच्चा प्यार दिया, सच्चे मन से केयर की, हर तरफ से मदद की, उनके बुरे वक्त में आपने साथ दिया। जिस वक्त उनका कोई नहीं था, उनको कोई संभालने वाला नहीं था, उस वक्त आपने साथ दिया। ऐसा समय आया कि धीरे धीरे आपसे उन्होंने दूरियां बनाना चालू कर दी। मैं पहले रीडिंग में साथ में करता चलूं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे इमोशनली अटैचमेंट होते नजर आ रहे हैं। आपकी वो भावनाओं को समझ रहे हैं। आपके सच्चे प्रेम की अहमियत उनको समझ में आ रही है। इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर प्रेजेंट में धोखा खा चुके हैं या उनका कोई सहारा नहीं है। और ऐसा ही हुआ है, ये कार्ड बता रहा है कहीं ना कहीं इसके पीछे रहस्य है कि आपके पार्टनर को या तो कोई संभालने वाला नहीं है या वो किसी से धोखा खा चुके हैं। क्योंकि जब तक आदमी ठोकर नहीं खाता उसमें सुधार नहीं आता। यदि आपके पार्टनर में सुधार आ रहा है तो जरूर वो किसी से धोखा खा चुकी है और इस टाइम आपसे आपके लिए फीलिंग आ रही है। धीरे धीरे उनके अंदर फीलिंग आपके लिए, हाँ, आपने उनको अच्छे से केयर की, संभाला, फिर धीरे धीरे वो आपसे दूर हुए। दूर होने का कारण भी यही था कि उनको आजादी पसंद थी और आपने उन पे पाबंदियां लगा के रखी थी। आपकी तरफ से तो वो प्रेम था, लेकिन वो उस
पाबंद यानी प्रेम को वो पाबंदी समझ रहे थे, मतलब यानी उनको खुला आसमान चाहिए था उड़ने का। सबसे बड़ी बात उड़ने का क्या, उनको घमंड था अपने आप पे कि मैं बहुत स्मार्ट हूं तो मुझे कोई भी अपना लेगा, मेरे पीछे हजारों लड़के हैं या लड़कियां हैं। देखो क्या बताऊं, हमेशा ध्यान रखना, सच्चा प्रेम एक बार मिलता है, बार बार जिंदगी में नहीं मिलता। और यदि आपको एक बार मिलने के बाद आप उसको यदि छोड़ देते हो तो अगली बार आपको प्यार नहीं मिलेगा, एक तरह का व्यापार होगा, गिव एंड टेक। आप समझ रहे हो, गिव एंड टेक वो व्यापार होगा। तो आपके पार्टनर जो आपको ब्लेम लगाते थे कि मेरे से फिजिकली अट्रैक्ट है, फिजिकली अट्रैक्ट था, आपकी अहमियत नहीं समझी, वो अहमियत अब उनके सामने सारी चीजें आ रही हैं, क्योंकि सामने वाले बंदे को एक ही दिमाग में चल रहा है, गिव एंड टेक, एक हाथ लो एक हाथ दो, मतलब यानी समझ रहे हो आप। इसलिए आपकी वो अहमियत धीरे धीरे समझ में आ रही है कि उस बंदे ने कभी मेरे सामने इस चीज का जिक्र नहीं किया था, मेरा सम्मान किया था, मेरी इज्जत की थी, और वही सारी चीजें सामने आ रही हैं। इसीलिए तो वो रिटर्न आपके पास वापस आना चाहते हैं। उनके दिमाग में अभी भी आपके प्रति थॉट है, आपकी वो अच्छाइयों को भूल चुके थे, लेकिन धीरे धीरे वो धूल हट रही है, यानी जो आपकी अच्छाइयों को ऊपर उन्हें धूल जम गई थी ना, घमंड में, ईगो में, और या ब्लैक मैजिक की वजह से वो धूल धीरे धीरे हट रही है, और सामने वाले पर्सन को आपकी अहमियत समझ में आ रही है। दोस्तों मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि अभी आपको सिर्फ साइलेंट जोन में चले जाना है। जितना ज्यादा आप साइलेंट रहोगे, आपके पार्टनर को आपकी अहमियत उतनी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा उनको कॉल मैसेज करोगे तो उतने ही ज्यादा वो इरिटेट होंगे, आपसे दूर भागेंगे। हमें वो नहीं करना। जैसे जैसे आप उनसे दूरी बना लोगे तो उनके माइंड में ये चीज आएगी कि वो व्यक्ति जो मेरे पीछे भागता था आज वो शांत क्यों है। तो उनको उनके अंदर का जो अभी तक डर नहीं था ना, उनको डर ही नहीं था कि आप उनको छोड़ के भाग जाओगे, वो डर उनके अंदर पैदा होगा। जो डर पैदा होगा ना, जैसे आपके अंदर डर था उनको खोने का, तो आप उनसे इतने अट्रैक्ट हुए, ऐसे ही सामने वाले बंदे को डर होगा आपको खोने का, क्योंकि आप उनको कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे, कोई कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज का उनको समझ में आएगा, इस बात का उनको एहसास होगा, और फिर वो आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपसे अट्रैक्शन बढ़ेगा। यही आपको प्रेजेंट में करना है, थोड़ा डिस्टेंस बना के चलें, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशियां आनी है। जो आपको धोखा दे के गए, धोखा ही मान लो कि आपको यूज करके गए, कुछ भी मानो, क्योंकि आपने उनको दिल से चाहा था, आप हर चीज की उनकी डिमांड पूरी करते रहे, आप उसको प्यार समझ बैठे, और सामने वाले बंदे ने आपको यूज किया। लेकिन ध्यान रखना, यूज तो किया, लेकिन अब आपकी अहमियत धीरे धीरे समझ में आ रही है कि वो बंदा परफेक्ट था, सही था, उसने मेरा ख्याल रखा। आपको यानी उनमें आप समझदारी आ रही, धीरे 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 आपके पार्टनर में अब समझदारी आती हुई नजर आ रही है। आने वाले समय में आपको खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि समय बदलने वाला है। आपने दुख कष्ट बहुत झेल लिए, सामने वाले पर्सन के लिए बहुत रो लिया। वाकई जब दिल टूटता है ना, जब कोई अचानक से बात करना बंद कर देना, तो रोना आता है। ये दर्द ऐसा होता है हम किसी को बता भी नहीं सकते, और ना ही इसको छुपा सकते हैं। कभी कई लोग तो अकेले में रोते हैं, क्या करें, किसी काम में मन नहीं लगता। यदि कोई अचानक से बात, जैसे आपसे कोई रेगुलर बात कर रहा है और अचानक से वो बात करना बंद कर दे, तो रोना तो आता है। वही बात आती है हमारे माइंड में, वही क्वेश्चन आता है कि हमने क्या ऐसी गलती कर दी जिसके कारण वो हमको छोड़ के चले गए। वही सवाल आपके दिमाग में बार बार, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं पार्टनर को पूछने के लिए,
और पार्टनर हमसे बात नहीं करता, ब्लॉक कर देता, उसको बात करनी होती तो उतनी बात करेगा, फिर ब्लॉक कर दिया, मतलब आपकी भावनाओं को तो वो समझ ही नहीं रहा। उसी का दर्द होता है, उसी का दर्द होता है कि सामने वाले ने हमें समझा नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, आने वाले समय में जब आप दोनों मिलो तो बैठ के बातें करना, सारी सिचुएशन बताना, भाई हम तुम्हारे लिए कितने परेशान हुए। वैसे आपको बता दूं, भले आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे हो, लेकिन पार्टनर को पता था कि ये मुझे सच्चा प्यार करता है, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, और आज भी उनको विश्वास है। आज भी आपके पार्टनर को इतना विश्वास है कि मैं कहीं फंस जाऊंगा या फंस जाऊंगा या फंस जाऊंगी तो मुझे निकालने वाला कोई है, इतना विश्वास है आज भी। वही प्रेम तो आपके पास खींच के लाएगा उनको। और सबसे बड़ी बात, उनके दिमाग में अभी विध्वंस भी चल रहा है, क्योंकि चारों तरफ से वो तृप्त हो चुके हैं लोगों की बातों से, लोगों के बिहेव से परेशान हो चुके हैं। इसीलिए तो आपके जीवन में आने वाले समय में खुशियां आएंगी, जबरदस्त खुशियां। आपका हो सकता है कि जो पहले सिचुएशन थी पहली दोबारा से फिर वही आएगी। ये कार्ड आज जो एनर्जी आई है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पार्टनर में बदलाव आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, उनको अपनी गलती का एहसास होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन कुछ पार्टनर थोड़ा लेट आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि उनके अंदर का ईगो इतनी आसानी से नहीं जाएगा बिल्कुल, यानी ऊपर वाले पे छोड़ो, जाएगा। क्योंकि ये कार्ड सब भगवान कहते ना, डिवाइन का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है। मतलब यानी आपको वो भगवान आशीर्वाद देना चाहते हैं कि बच्चा चिंता मत करो, आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं और बहुत जल्दी आ रही हैं। ये परमात्मा का आशीर्वाद है, आप इसको सच्चाई मान लो, आपके जीवन में बहुत जल्दी खुशियां आ रही हैं। क्योंकि आज जो एनर्जी निकाली है, टू गुड, आप चिंता न करो, आपके जीवन में वो सब होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं, यानी दोबारा से आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं। सारे कार्ड पॉजिटिव हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। बस आप भगवान पर भरोसा करें, भगवान आप लोगों की मदद जरूर करने वाले हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।